15वीं सदी का एक ऐसा नाम जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई पूरी तरह समझ पाया हो। कबीर। एक ऐसी शख्सियत जो सदियों से हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कबीर थे कौन? एक महान कवि जिनकी बातें दिल में उतर जाती हैं, या एक क्रांतिकारी समाज सुधारक जो पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, या फिर एक निडर विद्रोही? चलिए आज उनकी इसी पहचान की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कबीर की जिंदगी की तरह ही उनकी मौत से जुड़ी कहानी भी बहुत अजीब है। कहते हैं जब उनका देहांत हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अंतिम संस्कार का हक जताने लगे। बात बढ़ने लगी, लेकिन जब उनके शरीर से कफन हटाया गया तो वहां शरीर था ही नहीं, थे तो सिर्फ ताजे फूल। ये कहानी अपने आप में सब कुछ कह देती है कि कबीर उन सभी धार्मिक दायरों से कितने ऊपर थे जिन्हें वो जीवन भर तोड़ते रहे। तो इस पूरी चर्चा में हम कबीर की इसी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इन कहानियों के पीछे का इंसान कैसा था, उनके सुधारक वाले रूप को देखेंगे और उनके कवि वाले अंदाज को भी परखेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में कबीर की आवाज के क्या मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसके बारे में इतनी सारी कहानियां हैं पर पुख्ता जानकारी बहुत कम। हाँ, तो माना तो यही जाता है कि कबीर का जन्म 1398 के आसपास काशी में हुआ। उन्हें पाला पोसा नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहत जोड़े ने। उनके गुरु का नाम रामानंद था और उनका अपना एक परिवार भी था। लेकिन एक मिनट, यहाँ ये याद रखने जरूरी है कि इन सभी बातों पर सारे विद्वान एकमत नहीं हैं। उनकी जिंदगी का ज्यादातर ब्यौरा कहानियों और सुनी सुनाई बातों पर ही आधारित है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। भारत के सबसे गहरे और प्रभावशाली कवियों में से एक कबीर पूरी तरह निरक्षर थे। उन्होंने खुद कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब मैंने कभी स्याही और कागज को छुआ तक नहीं, ना ही कभी हाथ में कलम पकड़ी। सोचिए, उनकी सारी कविता, सारे दोहे, वो सब उनकी जुबान से निकली हुई बातें हैं जिन्हें बाद में उनके शिष्यों ने लिखा। चलिए अब आते हैं इस पहेली के पहले हिस्से पर। कबीर एक समाज सुधारक के तौर पर एक ऐसी आवाज जो बहुत तीखी थी, बेबाक थी। देखिए, कबीर किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो हर उस पाखंड और दिखावे के खिलाफ थे जो धर्म के नाम पर हो रहा था। उन्हें ना तो राजा का डर था, ना ही उस वक्त के पंडितों और मौलवियों का। उनका निशाना हर वो रीति रिवाज था जो इंसान को इंसान से बांटता था। और उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में जो भी कट्टरता और दिखावा उन्हें दिखा, उस पर उन्होंने बिना किसी भेदभाव के चोट की। एक तरफ उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और खोखले रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हज पर जाने, मस्जिदों से जोर जोर से अजान देने और धार्मिक हट पर भी उतने ही तीखे सवाल उठाए। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, इन बाहरी चीजों से ऊपर उठो और अपने अंदर के सच को ढूंढो। तो ये तो थे सुधारक कबीर। अब आते हैं पहेली के दूसरे और उतने ही दिलचस्प पहलू पर। कबीर एक कवि के रूप में, जिनकी कला भी उनके विचारों की तरह ही एकदम क्रांतिकारी थी। मजे की बात यह है कि कबीर ने खुद को कभी कवि कहा ही नहीं। वो तो कहते थे कि भाई जिसे तुम लोग गीत समझ रहे हो वो गीत नहीं है, वो तो सीधे सीधे परम सत्य का विचार है। मतलब उनके लिए कविता कोई कलाकारी नहीं थी, बल्कि सच को कहने का एक सीधा तरीका थी। उनकी सबसे खास काव्य शैली थी उलट बांसी। जैसा नाम से ही जाहिर है, उल्टी बात। इसमें वो जानबूझकर ऐसी तस्वीरें पेश करते थे जो सुनने में एकदम अजीब, बेतुकी और नामुमकिन लगें। उनका मकसद था सुनने वाले के दिमाग को एक झटका देना, ताकि वो अपनी तयशुदा सोच से बाहर निकले और किसी गहरे सच को देख पाए। जैसे जरा ये सुनिए, एक अचंभा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। यानी, अरे भाई, मैंने एक अजब नजारा देखा, एक शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा है। अब ये सुनने में तो बिल्कुल असंभव लगता है ना? लेकिन यही तो उलटबासी का कमाल है। ये हमारी सीधी साधी सोच को एक झटके में तोड़ देती है और हमें कुछ और सोचने पर मजबूर कर देती है। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ गए, क्या वो पहले एक समाज सुधारक थे जिसने अपनी बात कहने के लिए कविता का इस्तेमाल किया, या वो एक कवि थे जिनके दिल से समाज सुधार की बातें निकली? चलिए इसका हल ढूंढते हैं। पता है, बहुत लंबे समय तक तो हिंदी के बड़े बड़े विद्वान भी मानते थे कि कबीर की कविता कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है,
रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक कहते थे कि उनकी कविता बस अनपढ़ लोगों को अपनी बात समझाने का एक जरिया थी। यहाँ तक कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कबीर से बहुत प्रभावित थे, वो भी यही मानते थे कि कबीर असल में तो एक सुधारक थे और कविता तो उनके काम का बस एक बाई प्रोडक्ट थी। लेकिन फिर आज के विद्वानों ने इस बहस को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखा। स्कॉलर लिंडा हेज एक बहुत ही कमाल की बात कहती हैं। वो कहती हैं कि सूरदास या मीरा जैसे दूसरे भक्त कवि मुख्य रूप से भगवान से बात कर रहे थे, लेकिन कबीर सीधे हमसे और आपसे बात कर रहे थे। और यहीं पर आकर ये पहेली सुलझ जाती है। असल में कवि बनाम सुधारक का ये सवाल ही गलत है। ये दोनों चीजें कबीर में अलग थी ही नहीं। उनकी कविता उनके समाज सुधार का हथियार थी और उनका समाज सुधार ही उनकी कविता की आत्मा। ये दोनों एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए हैं कि आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। और शायद यही वो वजह है कि उस 15वीं सदी के जुलाहे की आवाज आज 600 साल बाद भी इतनी मजबूती से गूंजती है। कबीर की विरासत किसी धर्म, पंथ या किताब में नहीं है। उनकी असली विरासत है सच के लिए उनकी निडर और बिना समझौते वाली खोज। वो हमें सिखाते हैं कि हर तरह के लेबल, हर तरह की पहचान से भी ऊपर एक साझा इंसानियत होती है। उनका संदेश किसी एक समय के लिए नहीं, बल्कि हर समय के लिए है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है। आज जब हमारा समाज एक बार फिर पहचान, धर्म और बंटवारे की बहसों में उलझा हुआ है, तब कबीर की इस खरी खरी, बेबाक और निडर आवाज का हमारे लिए क्या महत्व है?